स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 3 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया। एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे इंसान की कैपेसिटी है काम करने की, वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है, उसको हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसकी कैपेसिटी 8 घंटे की है लेकिन उसको 5 घंटे काम मिलता है, यहाँ बिल्कुल काम नहीं मिलता, यहाँ पे उसकी कैपेसिटी से कम काम मिलता है, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे हमें काम की जरूरत है 8 लोगों की लेकिन हमारे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं लेकिन उनसे हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट आता है, वो तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सॉरी, चौथा अनएम्प्लॉयमेंट, 3 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट्स ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये हम लोगों को मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब अमेरिका, जर्मनी, जापान, उन कंट्रीज में अपन को ये अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। ये आप लोग डायग्राम देखना। सपोज इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, लोगों के पास इनकम आएगी तो वो लोग एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, और जब वो एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस कहाँ पे करेंगे? गुड्स, और गुड्स कौन बनाएगा? इंडस्ट्रीज। तो अगेन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज चलेगी। ये हमारा साइकिल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, के इकोनॉमी के अंदर है ना, ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोगों को काम नहीं दे पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, हमको लोगों को काम से निकालना पड़ता है। अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने लोगों को निकाल दिया, एम्प्लॉयमेंट गया, एम्प्लॉयमेंट गया तो इनकम गई, इनकम गई तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो इंडस्ट्रीज धीरे 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 करके बंद हो जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। 2 सिचुएशंस कंट्री के अंदर होती हैं स्टूडेंट्स, बूम एंड डिप्रेशन। बूम का मतलब तेजी, कि जहां पे ये पूरा साइकिल प्रॉपर्ली काम करता है, लेकिन डिप्रेशन मतलब मंदी, जब ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जहां पे लोगों के पास काम नहीं रहता, लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जाते हैं, उसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये एक साइकिल होता है स्टूडेंट्स, ये हर एक कंट्री को देखना होता है। हर टाइम पे हर कंट्री के अंदर बूम रहे, मतलब तेजी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। तेजी के बाद मंदी, मतलब बूम के पास बूम के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद फिर से बूम, और बूम के बाद फिर से डिप्रेशन, मतलब तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी, तेजी के बाद मंदी, ये चलना ही चलना है। तो जब तेजी होती है ना, तो सबके पास काम होता है, सबके पास पैसा होता है, लेकिन जब डिप्रेशन आता है तो लोगों के पास काम नहीं रहता, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फॉर अ टाइम बिंग, शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक उनको दूसरी जगह पे काम मिले। तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स एंड सेविंग क्लास आर डिस्टिंक्ट क्लासेस एंड सो दैट इट क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम। ये ऐसे लोग हैं, इनकी वजह से कई बार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। इंडस्ट्रीज ने जॉब दिया तो सब कुछ अच्छे से चलेगा, इंडस्ट्रीज ने जॉब नहीं दिया तो ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, समटाइम्स इकोनॉमी फेसेस प्रोस्पेरिटी, जहां पे सब कुछ बराबर चल रहा है, एंड समटाइम्स डिप्रेशन, जहां पे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। ड्यूरिंग प्रोस्पेरिटी देयर इज अ हाई इन्वेस्टमेंट, जब प्रोस्पेरिटी है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, इंडस्ट्रीज अच्छे खासे तरीके से चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इनकम हो रहा है, गुड्स बिक रहे हैं, इंडस्ट्रीज को अच्छे से काम मिल रहा है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। व्हेन इकोनॉमी फेसेस डिप्रेशन, लेकिन जब लोगों के पास पैसा खत्म होने लगता है तब गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, गुड्स की डिमांड कम होती है तो इंडस्ट्रीज की डिमांड कम होती है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम होता है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, और वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और वही हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। When economy faces depression, then there is a reduction in the demand of goods and services. जब डिप्रेशन है, मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन पे आएगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगा तो गुड्स की डिमांड कम होगी। ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड,
इंडस्ट्रीज हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन और शट डाउन द प्रोडक्शन। और कई बार क्या होता है, गुड्स की डिमांड कम हो गई है तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या कई बार इंडस्ट्रीज ही बंद हो जाती हैं। एंड मेनी लेबरर्स आर रिट्रेंच्ड फ्रॉम वर्क, और कई सारे लेबरर्स को काम से निकाल देना पड़ता है। अभी हो ना कोविड-19 में कितने सारे लेबर्स को उनको वापस उनके गांव भेज दिया। अब क्या उनको इतना जल्दी हम लोग काम पे रखेंगे? ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो उनके पास इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कहाँ से आएगी? गुड्स एंड सर्विस की डिमांड नहीं आएगी तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी? ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड, industries have to reduce production or shut down the production, and many laborers are retrenched from work. So here depression becomes the reason for unemployment. और यहाँ पे unemployment का कारण बन जाता है डिप्रेशन, मंदी, लोगों के पास पैसा नहीं है। So this type of unemployment is called cyclical और depressive unemployment और trade cycle unemployment। इसको trade cycle unemployment भी बोला जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ये साइकिल है। दो चीजें मैंने आपको बताया कि एक बूम और दूसरा डिप्रेशन, ये साइकिलिकल होते हैं। बूम के बाद डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद बूम आता ही रहता है। ये ट्रेड साइकिल है, ये होना ही होना है। जब बूम है तो सबके पास काम रहेगा, सबके पास पैसा रहेगा, लेकिन जब डिप्रेशन है, मंदी, तो किसी के पास पैसा नहीं रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अमेरिका एक्सपीरियंस्ड सीवियर डिप्रेशन ड्यूरिंग 1929-30। ये दुनिया का पहला डिप्रेशन था जो 1929-30 में हम लोगों को दिखाई दिया था। एंड इट्स इफेक्ट्स वाज फेस्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई This depression was also known as Great Depression. अब स्टूडेंट्स, ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसका एक इफेक्ट जो वो किसी एक कंट्री पे नहीं होता। आज सपोज करो अमेरिका में ये सिचुएशन क्रिएट हुई, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आया, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हुई। अब ये इंडस्ट्रीज इंडिया से इंपोर्ट करती होंगी, ये इंडस्ट्रीज बंद हुई मतलब उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज बंद होगी। अब इंडिया किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता होगा, वो इंपोर्ट बंद होगा, मतलब उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना डेंजर है कि एक कंट्री से स्टार्ट होकर ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाता है, जो 1929-30 में अमेरिका में हुआ था। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 1929-30 में अमेरिका से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ ग्लोबल ट्रेड में जुड़ी हुई है। अमेरिका इंडिया के साथ भी ट्रेड करता है, चाइना के साथ भी ट्रेड करता है। अगर अमेरिका की इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो उनका इंपोर्ट बंद होगा, और उस इंपोर्ट की वजह से इंडिया, चाइना और ऐसी कई सारी कंट्री की इंडस्ट्रीज बंद होंगी, तो वहां पे भी ये अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड होगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो किसी एक कंट्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, वो धीरे धीरे सभी कंट्रीज के अंदर स्प्रेड होता जाता है। दैट इज व्हाई दिस डिप्रेशन वाज आल्सो नोन एज ग्रेट डिप्रेशन। Presently also, sometimes developed countries like America, England faces this type of unemployment. In India, due to capitalist market mechanism, every now and then cyclical unemployment is seen. इंडिया में भी हमको कई बार ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज में हर बार बूम रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है। बूम के बाद डिप्रेशन आ गई तो कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो भी जाते हैं। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री फेसेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एट प्रेजेंट इंडियन डायमंड इंडस्ट्री इसको सफर कर रही है। इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री के पास अभी काम नहीं है, काम नहीं है तो उन्होंने लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अब ये साइक्लिकल है, उसका इम्पैक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज पे आएगा। डायमंड इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे, उनके पास पैसा नहीं आएगा, वो गुड्स नहीं खरीदेंगे, तो गुड्स के जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, कपड़ों के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, बाइक के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, कार के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास काम नहीं आएगा, वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जो एक कंट्री से स्टार्ट होकर सभी कंट्रीज और एक इंडस्ट्री से स्टार्ट होकर सभी इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट दिखाता है, वो हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव and developmental activities and provide employment to maximum people and try to increase their income level. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ताकि वहां पे लोगों को क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज खुलेंगी। तो यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को निकालने का बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार का है।
जब सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा डालती है। विद इंक्रीज इन इनकम इफेक्टिव डिमांड विल इंक्रीज, इनकम बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, एंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज, विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी रिड्यूस्ड। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्री में से निकालने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, क्योंकि इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज वापस कैसे खुलेंगी, उनके पास तो पैसा है नहीं, तो पैसा किसको डालना पड़ेगा, सरकार को। सरकार को प्रोजेक्ट चालू करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उनके पास पैसा आएगा, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सारी की सारी खुलती जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स लास्ट 5th नंबर का हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी बदलती है ना, तो पुरानी टेक्नोलॉजी के लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे पहले टाइपराइटर था, टाइपराइटर की जगह पे कंप्यूटर आया, तो जो टाइपराइटर जानने वाले लोग थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब कब तक अनएम्प्लॉयड रहे, जब तक उन्होंने कंप्यूटर सीख नहीं लिया या जब तक उनको दूसरा कोई काम नहीं मिला। तो इसीलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो पर्सन अनएम्प्लॉयड हुआ, या तो वो दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर देगा, या तो उस नई टेक्नोलॉजी को सीख के उसको दूसरी जगह पे काम मिल जाएगा। उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। When in production process, because of changes in demand or production, or due to change in taste and preference or new technology, new goods enter in the market and unemployment arises. Students, पहले हम लोग है ना ट्रेडिशनल मेथड से शॉपिंग करते थे, दुकानों पे जाके। अब हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया। अब ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होगा, दुकानें बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी, लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उस टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कंट्री के अंदर लोग अनएम्प्लॉयड हुए। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू गुड्स एंटर इन द मार्केट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस, एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ डेवलप्ड नेशन, when old production system is replaced by new production system, then the units with old production system face economic loss and shut down. कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो हाथों से कपड़ा बनाती थी, लेकिन उसकी जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हाथों से कपड़ा बनाती थी ना, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि मशीन एक इंसान से फास्ट काम करता है। एक मशीन 50 लोगों का काम करता है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली, उन्होंने मशीन्स को हायर किया। तो जहाँ जहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज थी, जहाँ पे हाथों से काम होता था, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और वो सारे के सारे लोग हो गए unemployed. As a result, the laborers working in those units remain unemployed till they don't learn the work according to the new technology. वो कब तक unemployed रहे, या तो शॉर्ट टर्म के लिए, या तो उनको दूसरी जगह काम ना मिले, या तो वो उस नई टेक्नोलॉजी को सीख ना ले। मे भी नई टेक्नोलॉजी को सीख के वो काम पे लग सकता है, या दूसरी जगह उसको काम मिल जाए तो वो काम पे लग सकता है। इसलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए दिखता है। This unemployment is for a short term. For example, when smartphone replaced old mobile phones, then the laborers engaged in production, sales and services of old mobile phones became unemployed. When smartphone replaced old mobile phone, जो पुराने black and white फोन और कलर फोन आते उसकी जगह स्मार्टफोन आए। अब स्मार्टफोन आए तो उसको बनाने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए थे, वो स्मार्ट चाहिए थे। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले, ब्लैक एंड व्हाइट फोन वाले और कलर फोन वाले के बनाने वाले जो थे, सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो कब तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे, जब तक वो स्मार्टफोन को कैसे बनाना है वो सीख नहीं देते। इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्मार्टफोन रिप्लेस्ड ओल्ड मोबाइल फोन्स, then the laborers engaged in production, sales and service of old mobile phones became unemployed. This is frictional unemployment. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टोटल 5 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड 5वां नंबर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, आप लोगों को ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपकी रिव्यूज मुझे प्रोवाइड करने हैं
कि अगर हमको कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना है, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर लगभग 7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वो मे बी ओपन अनएम्प्लॉयड होंगे, मे बी अंडर एम्प्लॉयड होंगे, मे बी डिस्गाइज्ड होंगे, मे बी साइक्लिकल होंगे, या मे बी फ्रिक्शनल होंगे। किसी न किसी तरीके से वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड मी योर व्यूज कि अगर कंट्री को अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना है तो हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। थैंक यू।